नमस्ते बच्चों, अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर दिया था कि किस आदर्श मित्रता, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार बैक निकोलस की गलती को अपने सिर पर ले लेता है और जो गुरुजी होते हैं, टीचर होते हैं, उनकी मार बिना चिल्लाए बिना उफ किए खा लेता है, क्योंकि वो क्या चाहता है कि निकोलस को ज़्यादा डांट ना पड़े। ठीक है, अब इसके आगे का जो पार्ट है वो अपन पढ़ेंगे। बच्चों, होमवर्क साथ के साथ करना है और क्या करना है, समझ के करना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको पता है पीडीएफ में आते हैं, उसी को देख के करना है। ठीक है, अब आदर्श जो मित्रता आपका चैप्टर था उसमें आपने देखा किस प्रकार निकोलस जो था वो इतना शैतान बच्चा था कि क्या कर रहा था अपनी इस क्लास में, जब टीचर थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं तो वो क्या कर रहा था, उछल कूद कर रहा था। और उसका उछल कूद करते हुए देख के जो कांच लगा हुआ था क्लास के अंदर वो क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, और वो गलती ये देख करके उसको डांट पड़ेगी, वो क्या करता है, झूठ बोल देता है कि उसने ये काम नहीं किया। जब वो झूठ बोलता है तो क्लास के सभी बच्चे देखते हैं उसको कि वह झूठ बोल देता है कि उसको डांट ना पड़े, मार ना पड़े। उसको देख के बैक को, जो उसका फास्ट फ्रेंड होता है, सच्चा मित्र होता है, वो क्या देखता है कि अगर निकोलस झूठ बोलेगा और झूठ बोलते हुए पकड़ा जाएगा, क्योंकि टीचर है तो उसको कभी कभी टीचर को पता ही चल जाएगा कि ये उसने किया है, तो वो क्या होंगे, उसको और मार पड़ेगी। और वो क्या करता है, अपनी दोस्त की जो गलती होती है उसको अपने ऊपर ले लेता है। वो कहता है कि भाई जो ये शीशा है सर, वो किसके हाथ से टूटा है, मेरे हाथ से टूटा है। तो सभी बच्चे क्या करते हैं, आश्चर्य से देखते हैं कि वो बैग की गलती मान लेता है और टीचर उसको बेत से मतलब स्टिक से पिटाई करते हैं और उसके पूरे शरीर पे नीले धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वह न रोता है ना चिल्लाता है। अब आगे का चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा, एक ही पैराग्राफ बाकी था। कि कैसे निकोलस को वो की गलती बैग अपने ऊपर लेता है और जब पूरे शरीर पर उसके चकते चकते पड़ जाते हैं, तो जब पाठशाला की छुट्टी हुई सब लड़कों ने बैग को घेर लिया। जब छुट्टी हो जाती है स्कूल की तो बैग को सभी बच्चे घेर के खड़े हो जाते हैं। निकोलस रोता रोता उसके पास आया। निकोलस जो था रोता रोता उसके पास आया और बोला, बैग मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मतलब उसने कहा कि बैग तुमने जो काम किया है, मेरी गलती को अपने सिर पे लिया, तुम्हारी वजह से मेरे को डांट या मार नहीं पड़ी, तो तुम्हारी इस गलती को मैं आजीवन नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे आज मनुष्य बना दिया, मतलब तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से आज मैं सही रास्ते पर आ गया। मैं कभी भी जीवन में क्या नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, उद्यम नहीं करूँगा, मतलब शैतानी नहीं करूँगा और अब पढ़ने में ही मन लगाऊंगा। आप भी बच्चे, आप भी देखते हैं क्लास के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं, सिर्फ मस्ती करना है और इधर उधर की बातें करना है, ना तो उनका होमवर्क कंप्लीट होता है कभी। ठीक है, और आधा टाइम इधर उधर की बातें करने में, खेलने में और मस्ती करने में, शरारतें करने में निकाल देते हैं। ऐसे बच्चे जब लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम आते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो किसी की नोटबुक ले लेते हैं, ठीक है, और उस बच्चे को देते भी नहीं है, या फिर कभी टाइम पास करते हैं, ठीक है, इधर उधर चीटिंग करते हैं, ठीक है, और जब उनके मार्क्स आते हैं तो वो क्या आते हैं, कम आते हैं। तो बच्चों, अपने को उन बच्चों को कॉपी नहीं करना है जो क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं या फिर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अपन ने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, समय सबसे मूल्यवान है, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्लास में शरारतें नहीं करनी चाहिए, और आप जिस काम के लिए आए, आपको 2 घंटे से पढ़ना है, हाँ ठीक है, आप बातचीत करते हो, अच्छी बात है, फ्रेंड सर्कल भी होना चाहिए, लेकिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बच्चों, निकोलस उसी दिन में सुधर गया, मतलब निकोलस उसी दिन सुधर जाता है, वह पढ़ने में परिश्रम करने लगा। अब वो क्या करने लगा, उद्यम वगैरह सब छोड़ के क्या करता था, सिर्फ परिश्रम करने लगा। बड़ा होने पर उसने इतनी उन्नति की कि वह न्यायाधीश के पद पर पहुंच गया। मतलब बड़ा होने पर जब निकोलस बड़ा हो जाता है तो अपने एक दोस्त की वजह से, किसकी वजह से, बैक की वजह से, वह क्या इतना सुधर जाता है कि वह न्यायाधीश के पद मतलब जज के पद पर आसीन होता है। ठीक है बच्चों, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। अब आते हैं इसके टिक द करेक्ट और क्वेश्चन आंसर्स पर। किस देश के वेस्टर नामक प्रसिद्ध स्कूल में निकोलस और बैक नाम के 2 मित्र पढ़ते थे? किस स्कूल था, कौन से देश में था? लेसन पढ़ा है ना आपने, इंग्लैंड में। किस में था? इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर नाम के प्रसिद्ध स्कूल में 2 मित्र पढ़ते थे।
बच्चों आप जो भी आंसर लिखते हो ना, एक दो बार लेसन पढ़ के फिर करा करो। आपके साथ पीडीएफ भी होती है, लेसन शीट भी होती है, क्योंकि अपन ब्लैक बोर्ड पर करते हैं और कॉपी रेगुलर चेक होती है, तो हमको पता रहता है कहाँ मिस्टेक आ रही है। लेकिन क्योंकि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, तो आपको क्या है, अपनी गलतियों के बारे में पता नहीं चलता। आपको जो लगता है जो आप उतार रहे हो वो सही हो सकता है, कई बार मात्रा है मिस्टेक, और आप क्या करोगे, जो चीज़ उतारोगे वही आप एग्जाम में याद करोगे। ठीक है, तो एक बार कंसल्ट करके फिर लिखना। किस देश के वेस्टमिंस्टर नाम के प्रसिद्ध स्कूल में निकोलस और बैक नाम के दो विद्यार्थी पढ़ते थे? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस या जापान? तो आपने पढ़ा था ना ऊपर, इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर नाम के प्रसिद्ध स्कूल में निकोलस और बैक नाम के दो मित्र पढ़ते थे। निकोलस किस प्रकार का था? निकोलस कैसा था? आलसी, झूठा, नटखट या उपयुक्त सभी? कैसा था? पढ़ा ना, कैसा था? ये रहा आपका निकोलस आलसी, नटखट और झूठा था, मतलब सारी गुण थे उसके। ठीक है, तो टिक द करेक्ट में अपन क्या करेंगे, सभी पे टिक करेंगे। ठीक है, तो सभी से टिक करने के लिए ऑप्शन में भी क्या होना चाहिए, सभी, क्योंकि सारे तो आंसर राइट नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। तो है आपका आलसी, झूठा, नटखट। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, उपयुक्त सभी, मतलब सभी उसमें खूबियाँ थी। ठीक है, बड़ा होने उन्नति करके निकोलस किस पद पर गया? न्यायाधीश, कुलपति, जिलाधीश या सेनानायक? किस पद पर गया था? पढ़ा था ना लास्ट टाइम पे अपन ने टिक किया था, किस पे किया था? बड़ा होकर क्या बना था वो? न्यायाधीश या जस्टिस के पद पे गया था। बड़ा होने पर उन्नति करके निकोलस न्यायाधीश के पद पर आसीन हुआ। ठीक है, अब बैक और निकोलस में बहुत गहरी थी, क्या थी? मित्रता। मित्रता, मित्रता। कक्षा में उछल कूद करते समय निकोलस किससे टकरा गया था? दर्पण। जहाँ जगह कम होगी बच्चों, में ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, दर्पण। जब आंसर शीट देंगे साथ में पीडीएफ में, तो आपको चेक करते हुए लिखना है। शिक्षक बहुत कैसा था? कठोर, स्वभाव का। कैसा था? कठोर स्वभाव का था। कठोर स्वभाव का। नेक्स्ट है आपका, बड़ा होने निकोलस के डर से झूठ बोल गया। किसके डर से? किसका डर था उसको? मार पड़ने के डर से। किसके? मार के डर से। बड़ा होने पर उसने उन्नति की, वे किस पद पर पहुंचा था? न्यायाधीश। यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आधा न य आ न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गए थे। विशेषण, अभी तक अपन ने पढ़ लिया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है बच्चों, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है उसको क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन आंसर आप पीडीएफ में देख के करोगे। ठीक है, विशेषण, निकोलस बहुत था आलसी और झूठा। ठीक है, ये उसकी विशेषता है। विशेषता क्या है जो उसके बारे में बता रहा है? बैग कैसा था? परिश्रमी और सच्चा। वे इंग्लैंड के प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ते थे। तो प्रसिद्ध। शिक्षक बहुत कठोर। ठीक है, कठोर क्या गुण है ना, उनकी एबिलिटी क्या थी? कठोर स्वभाव।
बेग के शरीर पर नीले दाग पड़ गए। कैसे दाग पड़ गए? नीले। तो नीले क्या है? विशेषता है। ठीक है, अब आपको मैच करना है, ये आपको बुक में ही करना है। अभी तक जो होमवर्क में आपको सिर्फ शब्दार्थ मैंने करने के लिए कहा है। नेक्स्ट है आपका बुक वर्क करना है। कठोर स्वभाव, इसको बुक में मैच करना है। गहरी मित्रता, सब लड़के, बड़ी भूल हुई, सच्चा बालक। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका खाली बॉक्स में उचित वर्ण भरकर शब्दों को पूरा कीजिए। दर्पण, अध्यापक, उद्यम, न्यायाधीश, न्यायाधीश, ठीक है बच्चों। तो ये तो हुआ आपका चैप्टर टिक द करेक्ट कंप्लीट हो गए। इसमें 2 और बचे हैं आपके। उनको आपको अपन आंसर शीट में देखेंगे तब कंप्लीट करेंगे। अब नीचे आपको एक पढ़ने के लिए दे दी है स्टोरी, ठीक है, वो पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक बार नसरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। ठीक है, अभी तक आपने होमवर्क किया, बुक में किया है। ठीक है, ये स्टोरी पढ़ेंगे अपन, आप खुद भी पढ़ेंगे और घर पे रीडिंग करनी। इसके बाद अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने जमाल साहब से मिले। दोस्त जमाल साहब से मिले, अपने पुराने दोस्त से मिलकर बड़े खुश हुए। चलो दोस्त मोहल्ले में थोड़ा घूम आते हैं। नहीं दोस्त, मैं अपनी इस मामूली सी पोशाक में लोगों के से नहीं मिल सकता। मतलब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अपने दोस्तों से मिलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी पोशाक बहुत मामूली है, साधारण है, मैं इसमें घूमना नहीं चाहता हूँ। नसरुद्दीन ने तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाली। अचकन मतलब जो लॉन्ग कोट होता है उसको बोलते हैं। अरे यार लो, ये अचकन को पहन लो, इससे तुम भी खूब फबोगे, मतलब बहुत सुंदर लगोगे। बन ठन का दोनों घूमने निकले। मतलब जब नसरुद्दीन और दोनों बन ठन कर निकले रास्ते में, ये मेरे खास दोस्त है जमाल साहब, आज कोई सालों के बाद मेरी मुलाकात हुई है। वैसे इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वो मेरी है। मतलब उन्होंने जमाल साहब को जो अचकन थी उसके बारे में जब उनके दोस्तों को बता दें कि भाई ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये मेरे से मुलाकात करने कई सालों बाद आए और इन्होंने क्या है, मेरी अचकन पहन रखी। फिर बाद में, अरे यार तुम्हें अचकन के बारे में तो मैं क्या यह बताना ही ज़रूरी था कि ये तुम्हारी है। तुम्हारा वो पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास कपड़े है ही नहीं। मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है तुमने अचकन पहन दी मेरे को पहनने के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन तुमने अपने दोस्त के सामने ये क्यों कहा कि ये अचकन मेरी है? ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था, गलती हो गई। मतलब नसरुद्दीन ने कहा ठीक है मैंने कह दिया तो कोई बात नहीं, अब मुझसे गलती हो गई। रास्ते में नसरुद्दीन साहब को हुसैन साहब मिले, मतलब उनके एक और फ्रेंड मिले। यह मेरे पुराने दोस्त जमाल साहब है और ये जो अचकन है इन्होंने पहन रखी है। मतलब फिर उन्होंने अचकन का जिक्र किया। अचकन की बात किए बिना काम नहीं चलता। मतलब उनके फ्रेंड ने, उनके जमाल साहब ने उनको कहा कि ठीक है तुम बात करो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार अचकन के बारे में बोलना, ठीक है। एक अन्य पड़ोसी के घर गए, मतलब उनके एक और दोस्त के गए। ये है जमाल और इन्होंने अचकन पहनी हुई है, इसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। मतलब इन्होंने जो अचकन पहन रखी है इसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। मतलब हर जगह वो उस अचकन के बारे में बताते कि ये मेरी अचकन है, ये मेरी अचकन है। तो उनके फ्रेंड को इससे गुस्सा आ गया कि उनको बार बार शो नहीं करना है कि अचकन उनकी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये अचकन है और इसके बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहते। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी चैप्टर कंप्लीट स्टोरी कंप्लीट हुई। आपको चैप्टर नंबर 5 के अपने को क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करने, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू बच्चों।